हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल। आज फिर आपके लिए लेके आया हूं एक और वीडियो जिसमें मैं 2010 और 2017 का 3D का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से 2010 से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1, -2, 1, मतलब अपन को क्या बोला है, एक P पॉइंट है बेटा 1, -2, 1 है। इसकी एक प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन क्या है बेटा x + 2y -2z, क्या दिया हुआ है अपन को, x + 2y -2z इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा को इधर लिया है तो इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन दे दी जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0 इज 5। मतलब इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, 5। जहां की ये जो अल्फा लिखा है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। आगे अपन को बोल रहा है कि भाई देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन इज, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसका जो फुट है, मान लो ये पॉइंट M है, तो इस M के कोऑर्डिनेट अपन को पूछे हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, किसी पॉइंट की अगर किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता था, जैसा 2D में पढ़ा है कि अगर पॉइंट है x1, y1, उसकी अगर ax + by + c से डिस्टेंस निकालते थे तो क्या करते थे, पॉइंट को उसमें पुट करते थे, नीचे रूट में a² + p² करते थे। वैसे ही प्लेन में फॉर्मूला है कि अगर प्लेन है बेटा ax + by + cz + d, और इसकी किससे डिस्टेंस निकालनी है बेटा, x1, y1 और z1 से। तो अगर x1, y1, z1 से मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है कि इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट में क्या करो, इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a² + b² + c²। अब डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो साथ में क्या आता है, मॉड। यानी ये क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी पॉइंट की किससे निकालनी है, अगर प्लेन से। तो देखिए कैसे निकाला। सबसे पहले पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1 कितना है अपने लिए 1, नहीं, y1 कितना है अपने लिए -2 और z1 कितना है 1। तो अगर मैं निकालूं प्लेन की इक्वेशन ये है तो कैसे रखेंगे अपन, x की जगह क्या रखूं, x1 1, y की जगह y1, तो 2 इंटू y की जगह रखा -2, फिर वापस से -2z है, z की जगह 1 माइनस अल्फा अपॉन रूट में a² + b² + c²। a 1 है, b2 है और c क्या है, -2। यानी क्या लिख दूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या होगा, देखिए 1 है, -4 आएगा, -2 आएगा, -4 -2 यानी -6 + 1 यानी -5 माइनस का अल्फा। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, √9। गॉट इट। इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, 5, तो 5 लिख दी। यहां से अगर अपन देखें बेटा तो -5 माइनस का अल्फा, √9 की वैल्यू कितनी, 3, 3 5 का कितना होगा 15, तो ये 15 माइनस का अल्फा था, मॉड है बेटा, नहीं तो माइनस का मॉड लें तो पॉजिटिव ही होता है। तो क्या मैं इसको 5 + अल्फा = 15 लिख दूं, यानी अल्फा = 15 - 5। अब कोई बोलेंगे सर मॉड है तो प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, एक बार -15 भी आएगा, बट उससे वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और अपन को बोला क्या है, अल्फा ग्रेटर देन 0, मतलब कि अपने पास अल्फा की वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे, 10। गॉट इट। अब अल्फा 10 आ गया, मतलब प्लेन की इक्वेशन अपने पास आ चुकी है कि x + 2y माइनस का 2z माइनस का अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, x + 2y - 2z - 10 = 0। गॉट इट। मतलब अब इस पॉइंट का इस प्लेन में अपन को क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला किस किस को पता है, तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या थी बेटा, देख लेते हैं। अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या है, x + 2y - 2z - 10, ठीक है। तो देखिए अपने पास x + 2y - 2z - 10 = 0, नहीं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किससे निकालना था बेटा अपन को, देखिए क्या पॉइंट दे रखा था, 1, -2, 1। तो ये पॉइंट क्या है, 1, -2, 1। अब इस पॉइंट से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा कि अगर कोई x1 y1 पॉइंट है और अगर कोई प्लेन है, क्या कि अगर x1 y1 और z1 कोई एक पॉइंट है, इसकी अगर ax + by + cz + d है, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, x - x1 / a इक्वल्स टू y - y1 / b इक्वल्स टू z - z1 / c इक्वल्स टू माइनस, अब इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं, by1 cz1 + d अपॉन में क्या करते थे, a² + b² + c²। बस यहाँ यही मेमोराइज करने वाली बात है बेटा कि इसमें रूट नहीं आता। डिस्टेंस के फॉर्मूले में तो रूट लिखते थे, इसमें रूट नहीं आता। तो देखिए क्या लगा है,
x माइनस x1 अपॉन a है, ठीक है। तो देखिए x माइनस x1, x1 1, a कितना है बेटा 1 ही है कोफिशिएंट, y माइनस y1, y1 कितना है -2, b कितना है बेटा y का कोफिशिएंट 2, z माइनस z1, z1 कितना है 1, वो z का कोफिशिएंट -2 इक्वल टू माइनस टाइम्स, देखिए ax1 by1, मतलब इसमें पॉइंट पुट कर दूं, यानी 1 प्लस 2 इंटू -2 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। देखिए ये -4 -2 -6 -10 -16 प्लस 1 यानी -15 माइनस माइनस प्लस अपॉन ये कितना आ रहा है 9 यानी 15/9। अगर यहां से कट कर ले तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि यहां से पता लग गया कि x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन -2, किसके इक्वल है 5/3 के। जैसे ये देखा तो x माइनस 1 अपॉन 1 किसके इक्वल आ गया 5/3, यानी कि अगर यहां से देखूं बेटा तो x इक्वल्स टू 5/3 प्लस 1 यानी कितना आ गया 8/3। जैसे ये आया तो देखा अब अपने पास कि भाई ऑप्शंस क्या थे, देखो एक ही ऑप्शन में 8/3 आ रहा एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, तो अपना पहला ही आंसर क्या है बेटा करेक्ट। अगर किसी को और आगे निकालना है तो इसको भी इसके इक्वल करके निकालो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको इसके इक्वल करोगे तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से बेटा आगे बात करते हैं जेईई एडवांस 2017 के क्वेश्चन पे, ठीक है। जेईई एडवांस 2017 का जो क्वेश्चन है बेटा वो भी प्लेन पे बेस्ड है, वो कैसा है वो समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 नहीं, एक प्लेन है जो किससे पास आउट हो रहा है बेटा 1, 1, 1 से नहीं। दूसरी बात क्या कह रहा है अपन से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस, मतलब दो प्लेन की क्या है बेटा परपेंडिकुलर नहीं, और साथ में क्या बोला है किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है। अब समझ में नहीं आता बच्चों को कि डायग्रामेटिकली कैसे होगा, तो समझने का ट्राई करना। ये एक प्लेन है, मैंने बोला अगर ये प्लेन है नहीं, ये प्लेन, तो इसमें एंगल कितना होगा, ऑब्वियस ही चीज है कि आप अगर देखोगे तो 90 डिग्री नहीं, अगर ये प्लेन रखूंगा तो भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री दोनों प्लेन के एंगल के बीच में। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो प्लेन है नहीं, ये दोनों प्लेन नहीं, साथ में ये प्लेन है तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है दोनों प्लेन के। क्लियर। तो यानी कि अपने पास ऐसा नहीं है कि दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होंगे तभी तीसरा होगा, अगर ऐसा है तब भी हो सकता है। गॉट इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपन को बोला गया है एक पॉइंट है जो कि प्लेन में है, तो सबसे पहले एक पॉइंट पता लग गया 1, 1, 1, साथ में दो प्लेन पता है उनके क्या है परपेंडिकुलर नहीं। अब अगर दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो खुद सोचिए कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो वेक्टर है और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं लगाना चाहूं फॉर्मूला तो क्या होता था, अगर 3 पॉइंट पता हो तो कैसे लिखते थे x माइनस x1, तो पॉइंट क्या है 1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर आता था बेटा x2 माइनस x1, क्या आता था जो किसको शो करता था प्लेन में डायरेक्शन को, किसको, यानी कि यहाँ प्लेन में अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो किसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर निकालना है, समझ रहे हो, यानी n1 क्रॉस n2 इनका नहीं, यानी कि यहां से अगर देखूं तो क्या है डायरेक्शन 2, 1 और -2, जो ABC होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, आई रिपीट। इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी है 3, -6 और -2 नहीं, तो ये क्या है अपने पास प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी अपन को, तो निकालते हैं इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 0, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा x माइनस 1 इंटू 1 इंटू -2 यानी माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे माइनस 6 2 जा 12। इसी तरह से y माइनस 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 1 के लिए क्या होगा देखिए, y माइनस 1 के लिए क्या करेंगे अपन 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, -3 इंटू 2 यानी माइनस माइनस +6, फिर क्या होगा z माइनस 1 के लिए क्या होगा 2 इंटू -6 -12 इंटू -1 इंटू 3 यानी -3, तो ये कितना आ गया बेटा x माइनस 1 -12 -2 यानी -14 इंटू x माइनस 1, ये आया अपने पास प्लस का 2 इंटू y माइनस 1 नहीं, तो ये इंटू 2, और ये क्या आया अपने पास माइनस का 15 z माइनस 1। यहां से अगर अपन देखें तो देखिए -14x आ रहा है, माइनस माइनस +14, माइनस का 2y आ रहा है, माइनस का माइनस माइनस +2, -15z आ रहा है बेटा नहीं, माइनस माइनस प्लस का 15,
तो यहां से देखा तो बेटा क्या क्या आया, माइनस का 14x, माइनस का 2y, माइनस का 15z, 14 और 2 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा 31। तो ये आया अपने पास। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो ये तीनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, प्लस का 31 आ रहा है। तो अपन क्या करें, इक्वल्स टू क्या चलता है 0, सबको उधर भेज दें। तो 14x प्लस 2y प्लस 15z इक्वल्स टू 31। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट। तो कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा है उसने, सिर्फ ये बोला था कि दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो प्लेन के क्या हो गया पैरेलल, तो उसका और दूसरे वाले का क्रॉस निकाला तो उससे परपेंडिकुलर वेक्टर किसके मिल गया, प्लेन के, यानी n1 क्रॉस n2 से अपन को क्या मिला, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, और उसका किसके साथ डॉट लेना था, अपन को पॉइंट के साथ। तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। तो आगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।